हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डाइट चार्ट फॉर 11th एंड 12 मंथ ऑफ एज ग्रुप। ये डाइट चार्ट मैंने दर्श के लिए फॉलो किया था, तो इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो दर्श की पसंद की हैं, जो दर्श को पसंद आता था। इसके पहले मैंने 6 to 8 मंथ और 9 and 10th मंथ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू चेक दैट तो आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए आपके बेबी के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11th और 12th मंथ में एक्चुअली क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये जो पीरियड होता है, यहाँ पे बच्चा अच्छे से अपनी 3 मील पे 2 स्नैक्स पे अच्छे से कंफर्टेबल हो चुका होता है। नाउ अब उसकी टर्न आती है कि वो धीरे धीरे आप उसको फैमिली फूड के लिए प्रिपेयर करें। तो जो 11th और 12th मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, बहुत ही बेस्ट होता है बच्चे को फैमिली फूड पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप जैसे कि मैंने क्या करती थी कि जो दर्श के लिए जो भी मैं खाना बनाती थी वो अलग से नहीं बनाती थी मेजरली इस ड्यूरेशन में। जो हम अपने लिए बनाते थे उसी में मैं मसाले ऐड करने से पहले दर्श के लिए निकाल देती थी। तो धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ 12th मंथ तो दर्श वही सब चीज़ें खाने लग गया है जो हम लोग खाते थे। तो आप भी अपने बच्चे का डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हुए चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले 11th और 12th मंथ में आता है कि खाने की कंसिस्टेंसी अब कैसी होनी चाहिए। तो इस एज तक मैक्सिमम बच्चों के काफ़ी दांत निकल चुके होते हैं, स्पेशली आगे वाले। तो बच्चों को बाइट करना, थोड़ा थोड़ा च्यू करना खाने को, उस चीज़ पे आपको डालना है। तो इसलिए आपको बच्चे को बहुत ही एकदम लिक्विड खाना नहीं देना है, बच्चे को मैश्ड फूड आपको देना है, ताकि बच्चा इनकरेज हो उस खाने को अपने दांतों से च्यू करने के लिए। आप उसको छोटी छोटी चीज़ें बाइट करने का ट्राई कर सकते हैं, आप उसको फिंगर फूड दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चा जो होता है इनकरेज होता है और उसको च्यू करना आता है। लेकिन अभी भी आपको बच्चे को बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं देने हैं। बच्चे को आपको खाना इस टाइप का देना है, इतना, जैसे अगर आपको उसको कोई फिंगर फूड भी देना है तो वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि बच्चा उसको अपने हाथ से उठा के अगर पूरा भी मुंह में डाल ले तो उसको चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो पीसेस छोटे छोटे होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ आती है कि बच्चा अभी तक 1 साल का नहीं हुआ है, तो अभी भी वो जो खाना खा रहा है या जो भी आपने उसका डाइट चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें आप क्वांटिटी पे मत फोकस कीजिए, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस कीजिए। क्योंकि 1 साल तक बच्चों को दूध पीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सिर्फ खाना सीख रहे होते हैं, उनके लिए खाना उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे या उतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। बाय दी एंड ऑफ 12th मंथ उसके बाद आप 1 साल का जब बच्चा हो जाए उसके बाद बच्चे को मेजरली खाना मिल्क एडिशनल होता है, बट 1 साल से पहले उसका मेन जो फूड होता है वो मिल्क होता है, और जो भी आप सॉलिड फूड उसको देते हैं वो एडिशनल होता है। तो आप ये मत सोचिए कि बच्चे को मैं पूरा का पूरा एक पराठा अगर वो नहीं खा रहा है तो कुछ कमी रह रही है उसको, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, थोड़ा अपने टाइम पे खाना खा रहा है, तो दिस इज़ गुड इनफ। इस एज के बच्चों को आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे सकते हैं वेज में। मेरे डॉक्टर ने तो मुझे परमिशन देती थी कि आप वेज में बच्चे को कुछ भी खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए। तो बात करते हैं कि मैंने क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड की थी दर्श की डाइट में जो 10th मंथ तक वो नहीं लेता था। तो सबसे पहले अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में आप 10th मंथ तक सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट आई डोंट नो कि वो मे बी शायद अवेलेबिलिटी की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो 10th मंथ तक दर्श की डाइट में नहीं आई थी, जो मैंने 11th मंथ पे ऐड की थी। उसमें मेन था तुरई, बैंगन एंड बीटरूट थोड़ा सा हैवी होता है, तो बीटरूट आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी एकदम से पूरा मत बच्चे को कि पूरा एक दिन में पूरा बीटरूट खिलाना, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा बीटरूट खिलाइए, थोड़े दिन के गैप के बाद। उसको कंटिन्यूसली अपने स्टार्टिंग के 3 डेज टेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप दीजिए, फिर 1-2 दिन खिलाइए, फिर थोड़ा गैप दीजिए। तो इस तरीके से मेजरली बीटरूट आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और आप बीटरूट को बॉईल करके, मैश करके या स्टीम करके बच्चे को दे सकते हैं। तो इस एज पे जो मैंने ये मेजरली 3 चीज़ें नई ऐड की थी वेजिटेबल में। फ्रूट्स में जो मैंने ऐड किया था वो था मैंगो बेसिकली दर्श ने अभी तक नहीं खाया था। और इसके अलावा मैं दर्श को 1 साल तक वैसे मैंने सिट्रस फ्रूट बहुत ही कम दिए थे, बिकॉज सिट्रस फ्रूट से क्या होता है, कभी कभी लूज मोशन या फिर डायपर रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो दर्श को इस एज पे मैंने मैंगो भी ऐड ऑन किया था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मैंगो उसको एक टेस्ट के लिए। अब तो मैंगो उसका फेवरेट हो गया है। नाउ आते हैं दाल में। तो दाल में मैंने ऐड ऑन जो नई दाल ऐड की थी वो थी मसूर की दाल, साबुत मसूर, धुली हुई मसूर, एंड दोनों टाइप की मसूर मैंने इस एज पे दर्श को ऐड की थी।
देन आता है बेसन एंड मैदा। बेसन तो दर्श को इजीली डाइजेस्ट हो गया था, बट बेसन मैं उसको रात में नहीं देती हूँ, अभी भी नहीं देती हूँ। मैदा मैं उसको बहुत रेगुलरली नहीं देती हूँ, बहुत ही रेयरली कि कोई डिश बनाई है मैदा की तो, या कोई कुकीज़ बनाई है घर पे उस टाइप से थोड़ा बहुत मैदा, बट बहुत रेगुलरली नहीं, कभी कभी मैं उसको देती हूँ मैदा। देन नेक्स्ट आता है पोहा एंड न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स। न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स बहुत ही लाइक प्रोटीन रिच होता है, तो ये बच्चे की डाइट में आप बहुत इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। आप ग्रैन्यूल्स की सब्जी बना सकते हैं, उसको किसी और चीज़ में ऐड ऑन कर सकते हैं। और मैं मेजरली पोहा और न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स को मिक्स करके दर्श के लिए बनाती थी, सो दैट कि बिकॉज दोनों का टेक्सचर थोड़ा सेम सा ही होता है और दर्श उसको ईजिली फिर खा भी लेता था। आप सब्जी बना के भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे अपने बेबी के लिए। तो ये थी मेजरली वो चीज़ें जो मैंने दर्श की डाइट में ऐड की थी। इसके अलावा इस एज में मैंने उसको बेसिकली जो पैकेज फूड इंट्रोड्यूस किए थे, नॉट ऑन हिज डाइट, जस्ट फॉर द टेस्ट कि कोई गेस्ट आया है या जस्ट फॉर द टेस्ट, वो था एक पार्ले जी का बिस्किट और एक बहुत रेयरली चॉकलेट्स। तो ये दो चीज़ें थी जो उसने टेस्ट कर ली थी लाइक एट द एंड ऑफ 11 मंथ, बट ये उसकी डाइट का पार्ट नहीं थी और ना ही मैं उसको ये चीज़ें रेगुलरली देती थी। नाउ अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को अभी तक मैंने नहीं दी थी दर्श को। तो वो चीज़ें क्या थी, सबसे पहले तो आता है हनी और शुगर मैंने दर्श को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, जब भी मुझे कुछ भी उसको देना होता है मीठे के लिए तो मैंने जैगरी उसको ऐड ऑन की थी लाइक 9 मंथ पे। तो जैगरी आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी, सो दैट कि बस खाने में थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाए बच्चे के लिए। ना दाल में अगर मैं बात करूँ तो दाल में मैंने दर्श को साबुत उड़द 1 साल से पहले नहीं दी थी, बिकॉज मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी हैवी होती है, तो मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैंने उसको साबुत उड़द जो कि दाल मखनी में बेसिकली यूज़ होती है वो वाली दाल मैंने उसको नहीं दी थी। नाउ अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो पीनट्स आपको 1 साल से पहले बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पीनट से कभी कभी बच्चों को एलर्जी हो जाती है, तो पीनट्स भी मैंने उसको 1 साल के बाद ही ऐड ऑन की है। नाउ नेक्स्ट आता है फ्रूट्स में मैंने दर्श को पोमीग्रेनेट नहीं दिया था, क्योंकि दर्श को मैं 1 साल से पहले जूस भी बहुत कम देती थी, बहुत ही लाइक रेयरली, क्योंकि जूस से भी वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों का पेट थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। मैं जूस बहुत कम देती थी, उसमें भी मैंने उसको पोमीग्रेनेट का जूस नहीं दिया था 1 साल से पहले। इसके अलावा मैंने उसको बेरीज भी नहीं दी थी, कभी रेयरली थोड़ा बहुत किसी ने उसको टेस्ट करा दिया तो बात अलग है, बट एज अ स्नैक और उसके डाइट में मैंने इंक्लूड नहीं किए थे बेरीज और पोमीग्रेनेट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है होल स्पाइसेस की, तो वो भी मैंने उसको अभी तक ऐड नहीं दिए थे। मैं उसको होल स्पाइसेस में सिर्फ और सिर्फ जीरा ही यूज़ कर रही हूँ अभी तक, लाइक 12th मंथ तक। बाकी सारे होल स्पाइसेस मैंने उसको 12th मंथ के बाद ऐड ऑन किए थे। तो मेजरली यही चीज़ें थी। इसके अलावा दर्श को मैंने 12th मंथ तक कोई भी बाहर का खाना या पैकेज फूड कुछ भी नहीं दिया था एज पार्ट ऑफ हिज डाइट। इसके हमने इवन कोई ट्रिप भी नहीं प्लान किया था। जब हमने दर्श 6 महीने कंप्लीट हुए थे तब एक ट्रिप किया था, उसके बाद जब दर्श के 12th मंथ कंप्लीट हो गए थे उसके बाद ट्रिप किया था, सो दैट कि हमको अब दर्श को बाहर खाना ना खिलाना पड़े या ट्रैवलिंग में कोई भी उसका रूटीन गड़बड़ ना हो, तो इस वजह से हम कहीं ट्रिप पे भी नहीं गए थे। तो बट इट्स पर्सनल चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको आपके बेबी के लिए कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। बट हाँ, मैंने कुछ भी बाहर का खाना उसको इंक्लूड नहीं दिया था। उसने पहली बार जो अपना बाहर का खाना खाया है वो अपने बर्थडे के दिन खाया जब हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। तो ये सारे तो थे कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने फॉलो किए थे। नाउ हम आते हैं डाइट चार्ट पे। तो डाइट चार्ट में अभी भी उसका दूध का सेम रूटीन है जो उसका 10th मंथ तक था। वो दिन में 4 बार दूध पीता है, जिसमें सबसे पहले एक उसका सुबह उठते ही वो दूध लेता था, उसके बाद शाम को अपनी नैप के बाद वो दूध लेता था, देन रात को सोने से पहले बिल्कुल सोने से पहले वो एक बार दूध पीता था, देन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग लाइक 4-5 बजे के आसपास वो एक बार दूध पीने के लिए उठता था। तो अभी भी उसका रूटीन सेम ही चल रहा था जो उसका 10th मंथ पे था ना। अगर आपने मेरा 10th मंथ वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही नई चीज़ें आपको बता रही हूँ जो नई चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की थी इस मंथ में। तो उसमें बेसिकली मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो भी चीज़ें ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट की हुई है, ये वो सारी नई चीज़ें हैं जो मैंने दर्श को ऐड ऑन की थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे कैरेट है, तो कैरेट मैं उसको स्टीम करके या बॉईल करके पहले भी देती थी, बट अभी मैंने उसको ग्रेट करके कैरेट इडली में डाल के उसको देनी शुरू की थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईदर ड्यू टू कंसिस्टेंसी या फिर जैसे पोहा मैंने नया ऐड ऑन किया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने एज अ डिश उसको नई ऐड ऑन की थी। तो हम एक बार क्विकली रिपीट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में जो दे सकते हैं बच्चे को वो पॉरेज दे सकते हैं। पॉरेज आप चावल का, दलिए का, रागी का, ओट्स का, किसी भी चीज़ का दे सकते हैं।
देन आता है मूंग दाल। मूंग दाल भी आप किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, चीला बना के, सिर्फ दाल बना के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। देन सूजी उपमा आप दे सकते हैं बच्चे को। देन आती है खीर। तो 11th मंथ में मैंने बेसिकली दर्श को चावल की खीर ऐड ऑन की थी, अब तक मैं इसको चावल की खीर नहीं दी थी। देन आता है चीला। चीला भी आप मूंग दाल का, रागी का, सूजी का, आटे का, बेसन और बीट रूट का चीला भी यहाँ पर मैंने अब ऐड ऑन किया था। देन आप छोले की चाट दे सकते हैं उसको मैश करके। देन आप सूजी का, आलू का, लौकी का हलवा भी दे सकते हैं। देन फ्रूट पैनकेक है। पोहा है। पोहे में आपको पीनट्स नहीं डालनी है। मैं पोहे में दर्श को न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स डालती थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। देन रागी का डोसा एक मैंने ऐड ऑन किया था, ये आप पहले भी दे सकते हैं, बट इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए पहले सिर्फ दर्श के लिए खाना अलग से बनता था। अब जब दर्श फैमिली फूड पे आ रहा था तो ऐसे ऐसे चीज़ें भी अब उसको इंट्रोड्यूस मैंने कर दी थी। देन आता है स्टफ़ पराठा। 10th मंथ तक दर्श ने सिर्फ और सिर्फ आलू का स्टफ़ पराठा वो खाता था, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता था। नाउ अभी वो पनीर का, प्याज का, गोभी, मटर, मेथी, ये सब पराठे भी मैंने उसको ऐड ऑन कर दिए थे। इसके अलावा वेजिटेबल दलिया पहले भी लेता था। देन एक कैरेट इडली। तो ब्रेकफास्ट में कुछ नए ऑप्शंस थे, कुछ पुराने ऑप्शंस थे, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग ने कुछ चेंज करते रहते थे। देन आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक पे। मिड मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक मेरा ऑलमोस्ट सेम ही था, बस जो डिफरेंस रहता था वो कि मैं उसको शाम को जूस या स्मूदीज़ अवॉइड करती थी, वो सब मैं उसको मॉर्निंग में ही देती थी। तो एक बार देख लेते हैं। तो मिड मॉर्निंग स्नैक पे मेजरली ऑलमोस्ट सारे ही फ्रूट्स थे जो पहले से ही खा रहा था, सिर्फ एक मैंगो ही नया ऐड हुआ था। देन वेजिटेबल सूप, पालक, ब्रोकली, टमाटर, ये भी वो पहले से ही लेता था। देन यहाँ पे एक चेंज है कि मैंने उसको अभी तक पोटैटो सिर्फ जो था बॉईल करके देती थी, तो नाउ आई हैव एडेड द पोटैटो वेजेस या फ्रेंच फ्राइज बना के भी दे सकते हैं। देन पनीर क्यूब्स बहुत ही हल्के से उसको टोस्ट करके सो दैट कि उसमें एक थोड़ा सा उसको बच्चे को पकड़ना इजी रहे, खाना इजी रहे, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके उसको दे देती थी, जिसको जो उसको बहुत पसंद आता था। देन सौते वेजिटेबल स्टिक्स, मतलब आपको स्टीम वेजिटेबल को हल्का सा सौते करके आप बच्चे को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा फिंगर फूड रहता है। मैं उसमें हल्का सा बहुत ही लाइट लेमन और बहुत ही लाइक थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड ऑन कर देती थी, तो दर्श उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता था। देन इसके अलावा आप कर्ड बच्चे को दे सकते हैं। कर्ड बच्चों के लिए बहुत अच्छी भी होती है और बच्चों को पसंद भी आती है। नाउ हम आते हैं लंच की तरफ। तो लंच में अभी तक जो सारी चीज़ें थी वही हैं मेजरली, लाइक वेजिटेबल पुलाव, खिचड़ी दही के साथ। देन पनीर पहले मैं उसको सिर्फ और सिर्फ भुर्जी में देती थी, अभी मैं उसको पनीर की सब्जी बना के मैंने उसको ऐड ऑन की थी। पराठा, हाँ एक ये नया एडिशन था, मैंने दर्श को पराठा रोटी जो थी वो बेसिकली 11 मंथ पे ही स्टार्ट की थी। अब तक वो सिर्फ और सिर्फ आलू का पराठा ही खाता था क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता था, तो पराठा रोटी मैंने उसको अब स्टार्ट किया था। देन आप दाल के साथ चावल दे सकते हैं, मसूर की दाल, तूर दाल, कुछ भी। देन सांभर के साथ राइस या इडली, डोसा कुछ भी दे सकते हैं। देन दाल की खिचड़ी आप बना के दे सकते हैं, उसके साथ आप कोई भी तरीके का रायता। मैं बेसिकली कुकम्बर रायता ज़्यादा देती थी दर्श को, तो इसलिए मैंने कुकम्बर रायता लिखा हुआ है। देन पालक राइस, वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही ईजी है बच्चों को पालक खिलाना इस तरीके से। वैसे तो बच्चे आसानी से खाते नहीं है, तो आप पालक राइस भी दे सकते हैं दही के साथ। देन वेजिटेबल रायता है जीरा राइस के साथ। देन कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हम लंच में अगर बनाते थे तो वेजिटेबल उसके साथ पराठा, दही, राजमा, छोले, राइस जनरली हमारा वीकेंड पे रहता था। देन कढ़ी राइस, ये एक नया एडिशन था, पर जैसे क्योंकि कढ़ी बेसन की बनती है, अब तक मैंने दर्शकों को बेसन इंट्रोड्यूस नहीं किया था पहले, तो नाउ दर स्टार्टेड टू ईट कढ़ी, बट कढ़ी मैं उसको थोड़ी सी कम क्वांटिटी में देती थी क्योंकि बेसन थोड़ा सा हेवी होता है। तो आप कढ़ी में सौंठ डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा उसकी जो बेसिकली जो हैवीनेस होती है या बच्चे को पेट में कुछ गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो थोड़ी सी उसकी वजह से नहीं होगी। तो आप कढ़ी में हींग और सौंठ डाल सकते हैं इस चीज़ के लिए। देन आता है आलू पूरी। तो पूरी भी दर्श ने पहली बार टेस्ट की थी 11 मंथ पे ही। आलू पूरी, रायता, देन पालक पनीर और पराठा, ये मेजरली हमारा लंच में रहता था। देन आते हैं अब डिनर पे। तो डिनर में आलू पराठा, दही। डिनर में मैं क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखती थी बिकॉज आई ऑलवेज वांट कि वो सोने से पहले एक बार दूध ज़रूर पिए, तो लंच में उसको अच्छे से पेट भर के कराती थी ताकि उसके बाद वो एक अच्छी सी नैप ले ले। बट डिनर में थोड़ा सा लाइट, मतलब लाइट का मतलब क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखती थी। आलू पराठा, कर्ड, देन कोई भी सब्जी ग्रीन वेजिटेबल, उसके साथ पराठा, दही आप दे सकते हैं। दही आपको बच्चों को फ्रिज का रखा हुआ नहीं देना है रात में, आप उसको रूम टेम्परेचर पे करने के बाद ही दही दें। अगर आपके बच्चे को रात को दही सूट नहीं करता है तो आप दही अवॉइड भी कर सकते हैं। देन आलू मटर की सब्जी, पराठा, रायता,
सांभर, इडली, डोसा। इसके अलावा पनीर की सब्जी, आप किसी भी टाइप की पनीर की सब्जी बना सकते हैं, उसको दही के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ दे सकते हैं। तो मेरा जो फोकस रहता था वो रहता था कि दर्श लंच और ब्रेकफास्ट अच्छे से करे, डिनर वो सिर्फ एक अपना मील पे वो कंफर्टेबल हो रहा है इसलिए करे, बिकॉज अगर वो डिनर बहुत हैवी कर लेगा या बहुत ज़्यादा कर लेगा, पेट भर जाएगा उसका, फिर वो दूध नहीं पिएगा। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि डिनर में कम ही रखती थी, और डिनर में इसलिए आप देखेंगे ऑप्शंस भी कम ही हैं, क्योंकि डिनर में एक तो क्या होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आप दे नहीं सकते हैं जो हैवी होती है। लंच में आप बिंदास कुछ भी खिला सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने दर्श की डाइट में इंक्लूड की थी। आई होप कि इन सब चीज़ों से आपको थोड़ी सी हेल्प मिले अपने बच्चे का डाइट चार्ट प्रिपेयर करने में। और आप भी ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने बच्चे के डाइट चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो भी आपकी लोकल क्यूजीन है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, वो ज़रूर ऐड कीजिए। बिकॉज वो क्या होगा, जिस वेदर में या जिस सीज़न में बच्चा अपना जो भी माइलस्टोन है वो कंप्लीट कर रहा है, वो उस सीज़न या वेदर के लिए सबसे बेस्ट रहती है। तो आप भी ज़रूर ध्यान रखिए। जो डाइट चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, आपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर आपको कुछ भी रेसिपी की आइडिया चाहिए कि क्या दें बच्चे को या क्या क्या दे सकते हैं बच्चे को, तो ये डाइट चार्ट आपको उसमें हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप जो मेरा 9th और 10th मंथ वाला वीडियो है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने और भी डिटेल में बताया था कि किस किस टाइप के खाना या किस किस टाइप से आप और फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 10th मंथ और 11th मंथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का ही डिफरेंस आया है, क्योंकि दर्श के कहता पहले टीथ नहीं थे, उसके जो टीथ थे वो 10th मंथ पे निकले थे, तो इस वजह से दर्श का जो मैश फूड था वो 11th मंथ पे ऐड ऑन हुआ था। बट अगर आपके बच्चे के दांत हैं तो आप उसको पहले भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिकली डिपेंड्स कि बच्चे के कितने दांत हैं, वो प्रॉपरली उसको च्यू कर पा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को बाइट कर पा रहा है, इस सब पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं दर्श की रेगुलर एक्टिविटीज़ पोस्ट करती रहती हूँ। मैं दर्श के लिए क्या बना रही हूँ, स्नैक्स में क्या दे रही हूँ उसको, बहुत सारे फूड आइडियाज़ भी मैं शेयर करती रहती हूँ, जिनको देख के आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।